इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत के अध्याय विनाश नहीं सृजन हमारा भविष्य कथन के स्वाध्याय को क्रमशः आगे ले चलते हैं। भूतकाल में भी देवासुर संग्राम होते रहे हैं, पर जनजीवन के सर्वनाश की प्रत्यक्ष संभावना का सर्वसम्मत ऐसा अवसर इससे पूर्व कभी भी नहीं आया। इन संकटों को ऋषि कल्प सूक्ष्मधारी आत्माएं भली प्रकार देख और समझ रही हैं। ऐसे अवसर में वे मौन नहीं रह सकती। ऋषियों के तप स्वर्ग मुक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होते। ये उपलब्धियां आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले स्थूल शरीरधारी भी प्राप्त कर लेते हैं। यह महामानवों को प्राप्त होने वाली विभूतियां हैं। ऋषियों को भगवान का कार्य संभालना पड़ता है और वे उसी प्रयास को लक्ष्य मानकर संलग्न रहते हैं। हमारे ऊपर जिन ऋषि का दैवी सत्ता का अनुग्रह है, उन्होंने सभी कार्य लोक मंगल के निमित्त कराए हैं। आरंभिक 24 महापुरुष चरण भी इसी निमित्त कराए हैं कि आत्मिक समर्थता इसी स्तर की प्राप्त हो सके जिसके सहारे लोक कल्याण के अति महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में कठिनाई न पड़े। विश्व के ऊपर छाए हुए संकटों को टालने के लिए उन्हें चिंता ही नहीं, प्रयास भी किए हैं। इन्हीं प्रयासों में एक हमारे व्यक्तित्व को पवित्रता और प्रखरता से भर देना भी है। आध्यात्मिक सामर्थ्य इसी आधार पर विकसित होती है। उपासना का वर्तमान चरण सूक्ष्मीकरण की सावित्री साधना के रूप में चल रहा है। इस प्रकार के पीछे किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति, संपदा, वरिष्ठता या विभूति नहीं है। एकमात्र प्रयोजन यही है कि मानवीय सत्ता और गरिमा के लड़खड़ाते हुए पैर स्थिर हो सकें। 5 वीरभद्रों के कंधों पर वे अपना उद्देश्य लादकर उसे संपन्न भी कर सकते हैं। हनुमान के कंधों पर राम लक्ष्मण दोनों बैठे फिरते हैं। यह श्रेष्ठता प्रदान करना भर है। इसे माध्यम का चयन कह सकते हैं। एक गांडीव धनुष के आधार पर किस प्रकार इतना विशालकाय महाभारत लड़ा जा सकता है, पर भगवान की जो इच्छा होती है वह तो किसी न किसी प्रकार पूरी होकर रहती है। महाबली हिरण्याक्ष को शुक्र भगवान ने फाड़ चीर कर रख दिया था, उसमें भी भगवान की इच्छा थी। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।